नीट यूजी में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की टीम बिहार की ईओयू की एफआईआर के आधार पर अपना रेगुलर केस दर्ज कर पूरी केस डायरी अपने हाथ में ले लेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में नया केस दर्ज कर जल्द ही जांच शुरू कर देगी। अब इस पूरे मामले को ईओयू नहीं बल्कि सीबीआई देखेगी। शिक्षा मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है कल रात ही। से कराई जाने वाली 4 परीक्षाओं पर इस वक्त ब्रेक लग चुका है। कौन कौन सी परीक्षाएं, पहले वो जान लीजिए। सबसे पहले नीट यूजी की परीक्षा पर सवाल उठे। अब इसको लेकर सीबीआई जांच के आदेश भी आ गए। फिर 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा अगले ही दिन 19 जून को रद्द कर दी गई। उस पेपर को क्यों रद्द किया गया, इसकी सटीक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं आज नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया। इधर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की CSIR की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। यानी कि इस वक्त जो भी परीक्षा एनटीए करा रही है, सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स मिले 1563 छात्रों का आज दोबारा एग्जाम है। 7 सेंटरों पर आज इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा ये नीट परीक्षा कराई जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी सेंटर्स पर ही मौजूद रहेंगे। 30 जून को इसका परिणाम यानी कि रिजल्ट आएगा। परीक्षा सेंटर पर दोपहर के 1:30 बजे तक परीक्षार्थियों की एंट्री होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम को 5:30 बजे ये परीक्षा खत्म हो जाएगी। सिर्फ 1563 जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था वही इस परीक्षा में अपीयर होंगे। अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो फिर उनको ग्रेस मार्क्स उनका पुराना ही माना जाएगा, ग्रेस मार्क्स नहीं माना जाएगा। अगर उनको ग्रेस मार्क्स चाहिए तो दोबारा से उनको इस परीक्षा में अपीयर होना है, जो आज परीक्षा हो रही है। आज 1563 छात्रों की दोबारा नीट परीक्षा है। 7 केंद्रों पर हो रही है परीक्षा। दोपहर 2 बजे ये परीक्षा शुरू होनी है। 6 नए सेंटर्स पर यह परीक्षा हो रही है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की ही परीक्षा है। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहेंगे मौजूद और 2 बजे से लेकर के 5:20 तक ये परीक्षा 30 जून को इसके नतीजे आएंगे। उसके बाद फिर 6 तारीख को काउंसलिंग होगी। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है दिल्ली से। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आज जो ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का आज इम्तिहान है, अब इसमें कई लोगों के मन में ये डाउट है कि ऐसा ना हो कि ये भी पेपर लीक हो जाए, क्योंकि धड़ाधड़ एक के बाद एक 4 एग्जाम स्थगित कर दिए गए, रद्द करने पड़े। बिल्कुल, देखिए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से लगातार पेपर लीक की घटना आ रही है, नीट एग्जाम के बाद नेट का एग्जाम लीक होना, पेपर लीक होना, उसके बाद फिर एक एक करके सारे एग्जाम्स पर कहीं ना कहीं गाज गिर रही है। और इस तरह से तैयारी सरकार की तरफ से की गई है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। सरकार की तरफ से लगातार इसको मॉनिटर किया जा रहा है। खुद शिक्षा मंत्री जो है इस मॉनिटरिंग में लगे हैं। आज बता दूं आपको, शाम में शिक्षा मंत्री बात भी करेंगे, हम लोग से मुलाकात भी करेंगे और डीब्रीफिंग भी करेंगे बाकी मामलों पर, जिस तरह से जो जानकारी देनी है। देखिए, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है। एनटीए के जो चेयरमैन उनको हटाया जा चुका है, नए चेयरमैन को लाया जा चुका है। तमाम सारी कोशिशें सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेवारी नहीं बनती है, नेताओं की जिम्मेवारी भी बनती है, शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी बनती है। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आज के एग्जाम में अगर कहीं से पेपर लीक की घटना आती है तो सरकार के लिए इससे बड़ी मुश्किल की घड़ी नहीं हो सकती है। कल से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना है, आप जान रहे हैं। पार्लियामेंट में इसको खूब जोर से विपक्ष उठाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे तमाम सारी पार्टियां, सब मिलकर सरकार को इस पर घेरने वाली हैं। तो उस लिहाज से सरकार को बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है और आज के पेपर आराम से निकल जाए, आज का पेपर लीक ना हो, 5:30 तक एग्जाम बढ़िया संपन्न हो जाए। इस बात की चिंता सरकार को सता रही है और विपक्ष की निगाहें टिकी हुई है कि विपक्ष देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। जी, राजेश निषाद हमारे साथ हैं बालोद से। राजेश, जिस दिन नीट का पेपर था मई में, उस दिन कई जगहों से शाम होते होते तक गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थी। बालोद भी उसमें से एक था। आज जब दोबारा से एग्जाम हो रहा 1563 छात्रों का, तो उनके मन में कहीं कोई पसोपेश तो नहीं है कि ऐसा नहीं कि एग्जाम देके निकले और शाम तक खबर आ जाए, रात तक आ जाए कि फिर पेपर लीक हो गया?
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, छात्रों के मन में असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो पेपर एग्जाम जो हैं वो रद्द किए जा रहे हैं। पहले नीट का मामला गड़बड़ी तुल पकड़ा, उसके बाद नेट का जिस तरह से एग्जाम रद्द किया गया, उस तरह से लगातार इस जो खबरें हैं वो निकल के आ रही है। ऐसे में छात्र असमंजस की स्थिति में जरूर हैं, चूंकि आज उनका एग्जाम है, जिनके ग्रेस मार्क जिन्हें दिया गया है, ऐसे छत्तीसगढ़ के करीब 602 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। छत्तीसगढ़ पे 2 सेंटर बनाए गए हैं, एक दंतेवाड़ा में चूंकि बड़ी तादाद पे स्टूडेंट्स आज एग्जाम दिलाने जाएंगे। करीब 417 ऐसे स्टूडेंट्स हैं दंतेवाड़ा में जो एग्जाम दिलाएंगे। इसके अलावा जिस सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूं, बालोद में 185 स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम दिलाएंगे। देखिए, 2 बड़ी लापरवाही हुई थी, पहला दंतेवाड़ा में और दूसरा बालोद में हुआ ये, जिस दिन नीट का एग्जाम था उस दिन जब छात्रों को प्रश्न पत्र बांटा गया तो उन्हें दूसरा प्रश्न पत्र बांट दिया गया। इसके बाद 45 मिनट तक वो छात्र उस पेपर को सॉल्व भी करते रहे। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र के जो अफसर हैं उन्होंने ये बात कही कि ये गलत पेपर पहुंच गया है। फिर किसी तरह से उन छात्रों को फिर वो वापस जिसका एग्जाम था उस डेट का एग्जाम पेपर दिया गया। उसके बाद छात्र भरने भी लगे। उसके बाद कहीं ना कहीं हंगामा जब बरपा, छात्रों के जो पेरेंट्स हैं वो वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। उसके बाद ये गड़बड़ी दोबारा ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशांत, आज ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा में बैठ रहे हैं और इस बार कहा जा रहा है कि खुद शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी इसे मॉनिटर कर रहे हैं। कितनी पुख्ता व्यवस्था है सेंटर्स में? देखिए, अगर ये कहें कि ये जो 1563 छात्रों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिनको ग्रेस मार्किंग दी गई थी, जिसको लेकर के जब सवाल उठाए गए और उसके बाद एनटीए ने ये कहा कि इनके दोबारा परीक्षा लेगी, क्योंकि इनको जो परीक्षा में प्रश्न पत्र दिए गए थे उसमें समय में कमी हो गई थी इनको। लेकिन अब सवाल ये है कि जब एनटीए ने ये मान लिया है और कि इसमें गड़बड़ी हुई है, जब यहाँ पर सीबीआई जांच की इंक्वायरी हो गई है, सीबीआई जांच में जो एफआईआर लिए जाएंगे सामने, वो एफआईआर पटना में जो दर्ज एफआईआर है जिसको 358/24 है, वही सामने मूल के रूप में होगा। इसके साथ ही ये भी गड़बड़ी नहीं हो इस बार 1563 छात्रों के साथ, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यह तैयारी 24 लाख छात्रों को जब परीक्षा दिया जा रहा था उस समय में क्यों नहीं की गई थी? कैसे सेंटर पर 2-2 कॉपियां पहुंच गई थी कि छात्रों को एक पहले पेपर पे जब वो परीक्षा देने शुरू किया 45 मिनट के बाद उनको दूसरा सवाल दिया गया। ये देखिए, पूरा का पूरा मामला ये है प्रत्युष इसमें कि एनटीए पूरी गड़बड़ी इसमें की है और एनटीए के लेवल से गड़बड़ियां हैं। और जो भी पेपर लीक हुए हैं, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, उसमें भी एनटीए के अधिकारियों की मिलीभगत है। आपको एक बात बता दें, जो हमारे एक बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि किस ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कि किस बॉक्स में किसका मूल प्रश्न पत्र जा रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एनटीए के पास होती है। और मान लीजिए कि अभी जहां पर 6-7 जगहों पर एग्जाम आज लिए जा रहे हैं, उसके प्रश्न पत्र कैसे गए, ये भी प्रश्न पत्र एनटीए के अधिकारी को पता है। क्या वहां से ये लीक नहीं हो गया? इंफॉर्मेशन और सूचनाएं कई लेवल पर लीक हुई। प्रमोद, जो बात प्रशांत यहां पर कह रहे हैं, कई लेवल पर, कई स्तर पर सूचनाएं लीक हुई, सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल सीबीआई आज शाम तक जो है इस मामले में अपना रेगुलर केस दर्ज करने के बाद जो पटना की ईओयू है उससे पूरी केस डायरी लेने के बाद जांच अधिकारी से इस पूरे केस के बारे में समझेगी। दरअसल सीबीआई सूत्रों से जो हमारी बात हुई है, उनकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्लियर है कि 4 चरणों पर उनकी जाँच होगी कि पेपर जहाँ पे तैयार किया गया, उसके बाद पेपर की प्रिंटिंग हुई और प्रिंटिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी कि देश के अलग अलग सेंटर्स में भेजा गया और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की वो छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो इन चारों चरणों में से आखिर लीक पेपर कहाँ पे हुआ, इस पूरी चीज़ को समझने के लिए सीबीआई जो है जो जांच अधिकारी से जानेगी। और जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, दरअसल वो नीचे से जिन छात्रों को ये पेपर मिला था, जिन छात्रों ने को जो है पूछताछ के लिए भी बुलाया था, उनसे ये जानने की कोशिश करेगी कि उनके पास पेपर कहाँ से आया, किसने पेपर दिया और जिसके पास होगा। तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी ये मान के चल रही है कि ये जो लीकेज है इसमें कोई बड़ी मछली भी सामने आ सकती है और यही वजह है कि ये केस सीबीआई को सौंपा गया है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में इस तरीके के मामले सामने आए थे पेपर लीक को लेकर। और क्योंकि एनटीए इस पूरे के जो परीक्षा है उसे करवा रहा था और ऐसे में कहां पर अलग अलग चरणों में जो है बड़ा चैलेंज ये है कि इस पूरे मामले में असली किंगपिन है कौन। जितने नाम सामने आ रहे हैं, क्या यही नाम है
जो वाकई में सरगना है या फिर ये छोटे मोटे प्यादे हैं और असली गुनहगार कहीं छिपा हुआ है ऊंची रसूख वाला? एक बार फिर से मैं रुक करूंगा राजेश निषाद का। राजेश, शायद आपके साथ वहां पर कुछ परीक्षार्थी या कुछ छात्र भी वहां पर मौजूद हैं, उनको क्या उम्मीद है आज जो परीक्षा कंडक्ट हो रही है एनटीए की तरफ से, फिर से जो री एग्जाम हो रहा है, वो अगर दुरुस्त हो गया तो क्या आगे की परीक्षा के लिए तमाम अभ्यर्थी आश्वस्त रहेंगे कि अब नीट एंड क्लीन होगी नीट की परीक्षा? बिल्कुल निश्चित तौर पे, लेकिन अभी चूंकि स्टूडेंट्स जो हैं कुछ अंदर चले गए हैं, अभी हमारे साथ पेरेंट्स हैं बच्चों के। क्या लग रहा है आपको किस तरह की उम्मीद है? क्या इस बार जो नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्लीन होगा? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी इस साल जो 2024 में नीट यूजी जो कंडक्ट की गई थी, इसमें बहुत सारे विभिन्न देशों में अलग अलग सेंटरों में पेपर लीक का मामला आया है और जो अपने दायित्व से जो अधिकारी हट रहे हैं, यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी भी ये बोले हैं कि किसी भी किस्म का लीक नहीं हुआ है। और निश्चित तौर से कल जिस हिसाब से डीजी को हटाया गया है, कहीं ना कहीं गाज और अधिकारियों के ऊपर गिरा के स्वयं के दायित्व से बचने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो आज यहाँ पर नीट यूजी जो ऑर्गेनाइज की गई है ये भी यथावत रहेगी। आगे आप देखिए 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और ये एग्जाम जो है ये एग्जाम भी क्या बोलते जीरो ही साबित होगी। और अभी अभी हम यहाँ सेंटर में पहुंचे थे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाना है, इसको भी यहाँ अलाउ नहीं कर रहे थे। उसको यहाँ जिद करने के अभ्यर्थी बाद और उनके अभिभावकों के अंदर भी अब ये मनोदशा है, उनका ये कहना है कि हमें कोई अब भरोसा नहीं रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।